Hey people, welcome back to my channel. It's me Chat Verma and I'm back with another video. So in this video I am going to show a typical day of a NEET aspirant or any aspirant who is studying for a competitive exam. तो आज मैं जल्दी उठ गई थी तो जल्दी ही पढ़ने बैठ गई थी अराउंड 10 to 11 AM के बीच में। और सबसे पहले मैंने उठाया अपना केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि 10 आवर्स लॉन्ग लेक्चर था, जिसका मैंने 2 आवर्स का कल लास्ट डे पे ही कर लिया था और बाकी मुझे आज इस दिन पे करना था। तो मैं उसको लेकर बैठ गई सबसे पहले, और ये बहुत ही इजी चैप्टर था। हर एक बेसिक मेरा कंप्लीट हो रहा था। पहले मुझे केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा टफ लगती थी, बट जब से मैं वापस से पढ़ रही हूँ, उसको वापस से एक एक चीज़ रिवाइज कर रही हूँ, लेक्चर ले रही हूँ, उसको समझ रही हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री इज़ मच बेटर ईजी देन आई थॉट। तो अब मेरा अच्छे से चल रहा है, केमिस्ट्री का अच्छे से समझ आ रहा है और धीरे धीरे बैकलॉग्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। 11th का भी अच्छे से आ रहा है, 12th का भी अच्छे से हो रहा है। साथ के साथ मैं रिवीजन भी कर रही हूँ रोज़ का। अपना बायो में तो अलग ही रिवीजन चल रही है, 11th क्लास से वापस से रिवाइज कर रही हूँ मैं अपना सिलेबस। और फिज़िक्स में अब मेरा लास्ट चैप्टर रह गया है सेमीकंडक्टर, जो कि मुझे कल करना है। एंड देन मेरी फ़िज़िक्स की भी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने सोचा है कि फ़िज़िक्स में मैं क्लास 12 से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का पेपर क्लास 12 से ही आता है फ़िज़िक्स का। तो सबसे पहले मैं क्लास 12 स्टार्ट करूँगी फ़िज़िक्स की, एंड देन मैं 11th पे जाऊँगी, क्योंकि 11th का बेसिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग है फ़िज़िक्स में। 12th मुझे वापस रिवाइज़ करनी है। And yes, thank you for subscribing on to my channel, and if you are new, so please do like, share and subscribe if you haven't. And you can also leave a comment, because I really love to read your comments and you really motivate me a lot to study more and more, and that's why I'm able to complete my subjects, and then I'll motivate you guys by uploading videos. So please do comment also. I would love to react on them. And now I have completed the chemistry chapter till 4 or maybe 5 hours, and now I'm going to take a break from it. I am going for a lunch break, and then I'll sit back again to complete it. It's
4 p.m. right now, and I have decided to take a break from the screen because my eyes are really hurting right now. तो अभी मैं अपना लैपटॉप थोड़ी देर रखने वाली हूँ साइड में, उसको चार्जिंग पे भी लगाना है, तो उसको चार्जिंग पे लगाते हैं। एंड तब तक के लिए मैं अपना बायो का चैप्टर रिवाइज करूँगी, विच इज़ एनिमल किंगडम। उसका मैंने कल इंग्लिश में पॉडकास्ट ले लिया था, सुबह ही लिया था, शायद कल सुबह लिया था इंग्लिश में पॉडकास्ट। उसका यूट्यूब पे अवेलेबल था, तो मैंने उसका 1 शॉट पॉडकास्ट सुना। एंड देन टुडे आई जस्ट रिवाइज द चैप्टर फ्रॉम बुक रीडिंग, और मैंने बायो की 1 आवर तक। So after 1 hour of reading biology from book, I decided to move a little, क्योंकि मैं सुबह से एक ही जगह पे बैठी हुई थी. I decided to do yoga. So before yoga, I prefer to take a shower because I read somewhere to take a shower before yoga is much better and good for your body. So I took a shower and then did yoga, and after 10 minutes of yoga, I just ate something because I was so hungry. देन तो मैंने चॉकोस खाया उस टाइम पे, एंड देन मैंने फिर मुझे और भूख लगी, तो उसके बाद मैंने थोड़े से राइस भी और ले लिए. फिर मैं वापस से बैठ गई अपना केमिस्ट्री पढ़ने. और हाँ, अभी फ़िलहाल में ही मुझे एक कमेंट आया था कल ही कि जिसने पूछा था, दीदी आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, 11th में आपने रेगुलर कॉलेज लिया था या डमी कॉलेज, इनमें से कौन सा लिया था? तो मैंने 11th में स्कूल गई हूँ, मैं 12th में भी स्कूल जा रही हूँ, बट ऑल्टरनेटिवली. जैसे कि मैं 11th में पूरे दिन स्कूल जाती थी, बट मैं प्रोडक्टिव नहीं थी उस टाइम पे. मेरे को बिल्कुल भी, मैं पढ़ती नहीं थी इतना ढंग से कि मतलब जैसे अब मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब मैं प्रोडक्टिव आवर्स मुझे मिल रहे हैं, राइट. तो स्कूल जाने से प्रोडक्टिव आवर्स कम हो जाते हैं, बट मैं जाती थी रोज़. बट अब मैं 12th में क्या कर रही हूँ कि मैंने अपनी प्रिंसिपल से मतलब बात कर ली है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, एंड 1 वीक में 1 या 2 बार जाती हूँ. तो उसके बीच में मुझे बहुत टाइम मिल जाता है, तो मैं पढ़ पाती हूँ अच्छे से, और बाकी काम भी मेरा अच्छे से हो पाता है उसके बीच में. अगर आप पढ़ सकते हो स्कूल के साथ साथ, तो आप स्कूल के साथ साथ पढ़ लीजिए. और 11th से ही आप कंसिस्टेंटली रहिए अपने पढ़ाई की तरफ, बिकॉज मैंने अपनी 11th पूरी वेस्ट की है. एंड आई नो कि अगर
अगर 11th वेस्ट हो जाती है तो 12th में आते ही बहुत ही गंदा हाल होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 11th से ही कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें। मैंने भी पढ़ाई की थी बट वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई जितनी अब जाके हो रही है। एंड आई हैव ऑलमोस्ट completed my whole syllabus and now I'm revising everything in just June month. So I think if I can do it, you can also do it. If I am productive for like 8 hours, you can also be productive for like more hours, because you have plenty of time right now. You are in June month और आप पढ़ सकते हो अच्छे से, राइट? आपके पास तो अभी बहुत साल है, आपके पास 11th है, आपके पास 12th है, तो आप 11th 12th है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए प्लीज़। आप नहीं तो 12th में आते ही आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि आपने वो चीज़ पहले क्यों नहीं की। मुझ में अक्ल बाद में आई है तो मैं आपको पहले बता सकती हूँ एज अ सीनियर कि आप अपना 12th अच्छे से करिए, 11th अच्छे से करिए 11th में ही, एंड देन 12th पे मूव ऑन करिए। एंड दैट्स इट, कीप स्टडिंग हार्ड। और अब बज रहे हैं 8 PM एंड मेरा केमिस्ट्री का रहता है 3 आवर्स का, जो कि मैंने सोचा है कि अब मैं कल करूँगी, बिकॉज आई एम so tired right now and my eyes are also hurting, so I decided to continue the chapter tomorrow and finish it on time. So now I just went to the roof and just calm myself, calm my head, and that's it for the video. Hope you like it. Bye bye.